नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्काई एजुकेशन फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2021 से जुड़े हुए करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो आप लोग को याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है अमेरिका। कौन सा देश रहा है? अमेरिका। तो ये आप लोग को याद रखना है, अमेरिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि चीन का जो इसमें स्थान रहा है यह रहा है दूसरा, और जापान जो कि मेजबान टीम थी इसका स्थान इसमें रहा है तीसरा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों आप लोगों को याद होना चाहिए। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा चीन का है, तीसरा जापान का है। यहां से आप लोग को एक प्रश्न और याद रखना है कि अमेरिका ने टोटल 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो आप लोग को यह भी याद होना चाहिए कि गोल्ड कितना जीता है अमेरिका ने, 39, सिल्वर 41 और ब्रॉन्ज 33। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा गया है कि ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आप लोगों को पता ही होगा, ओलंपिक 2021 का जो आयोजन किया गया है वह किया गया है जापान की राजधानी टोक्यो में, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर, जिसे कि इंग्लिश में मस्कट कहा जाता है, क्या है। तो आप लोग को याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो शुभंकर है वह है मिराइतोवा। क्या है? मिराइतोवा, यानी कि बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आप लोग को याद रखना है। आप लोग को यह भी याद रखना है कि ये जो ऑप्शन नंबर ए में सोमाइटी है यह पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। किसका शुभंकर है? यह पैरा ओलंपिक का शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आप लोगों से कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का मुख्य प्रायोजक कौन है। तो मुख्य प्रायोजक है इसका MPL। यह बात आप लोग को याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का मुख्य प्रायोजक कौन है, यह है MPL। और MPL का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए। MPL का फुल फॉर्म होता है मोबाइल प्रीमियम लीग। क्या होता है? मोबाइल प्रीमियम लीग, यही होता है MPL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे। तो आप लोग को याद रखना है कि ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर है। आप लोग याद रखना है, मैरी कॉम जो कि भारत के एक स्टार बॉक्सर है और मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। ये दोनों थे उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे। पिछला प्रश्न में पूछा गया था उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, और इस प्रश्न में आप लोगों से पूछा रहा है कि समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे। तो आप लोगों को याद रखना है, समापन समारोह में भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पुनिया। कौन थे? बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती प्लेयर है। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो ये कुश्ती खेल से संबंधित है। यही थे समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है। तो आप लोग को याद रखना है, ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस जो है यही है ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो आप लोग को याद रखना है, ओलंपिक 2021 का आयोजन जो हुआ है वह 23 जुलाई को शुरू हुआ है और 8 अगस्त को समाप्त हुआ है, यानी कि बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है
कि ओलंपिक 2021 में भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग क्या था। तो थीम सॉन्ग आप लोग को याद रखना है, लक्ष्य है तेरे सामने। क्या था थीम सॉन्ग? लक्ष्य है तेरे सामने। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि ओलंपिक 2021 में भारत का चीयर सॉन्ग क्या था। ओलंपिक 2021 में भारत का जो चीयर सॉन्ग था वह था हिंदुस्तानी वे। कौन है? हिंदुस्तानी वे। और इसको तैयार किया है AR रहमान ने, यानी कि ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि ओलंपिक 2021 में भारत का आधिकारिक प्रायोजक कौन था। तो आप लोग को याद रखना है, ओलंपिक 2021 में भारत का आधिकारिक प्रायोजक एक कंपनी है। इस कंपनी का नाम है आइनॉक्स। क्या नाम है? आइनॉक्स। यही कंपनी थी भारत का आधिकारिक प्रायोजक। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ओलंपिक 2021 में किस खेल को 13 साल बाद शामिल किया गया। तो आप लोग को याद रखना है, बेसबॉल को, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, इसे 13 साल के बाद ओलंपिक में शामिल किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितना पदक जीता। तो आप लोग को याद रखना है कि ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल मिलाकर 7 पदक जीता है। कितना पदक जीता है? 7 पदक। आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, उसके बाद 2 रजत पदक जीता है और 4 जो है वह कांस्य पदक जीता है। ये सभी बात आप लोगों को याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता। तो आप लोग को याद रखना है, भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीत लिया है? नीरज चोपड़ा ने। और इनका संबंध जो है वह भाला फेंक से है। इससे है भाला फेंक से कि जेवेलियन थ्रो कहा जाता है। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? जेवेलियन थ्रो। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें पूछा जा रहा है कि ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से रजत पदक किसने जीता। तो आप लोग को याद रखना है, रजत पदक जिसे इंग्लिश में सिल्वर मेडल कहा जाता है, ये जीत लिया है रवि दहिया और मीराबाई चानू दोनों ने, यानी कि उपर्युक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप लोग याद रखना है, रवि दहिया ने कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, जबकि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो ये सभी बात आप लोग को याद रखनी है। ये सब क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता है। तो आप लोग को याद रखना है, लवलीना बोरगोहन, PV सिंधु और बजरंग पुनिया, इन तीनों ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लवलीना बोरगोहन ने मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, जबकि PV सिंधु ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं बजरंग पुनिया, इन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की तरफ से कांस्य पदक जीता है। तो ये सब खेल का नाम आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता है। तो आप लोग को याद रखना है, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कितने साल बाद जीता है? 41 साल बाद। ये आप लोग को याद रखना चाहिए। और आप लोग को यह भी याद रखना चाहिए कि भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे उनका नाम है मनप्रीत सिंह। क्या नाम है? मनप्रीत सिंह। और इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1980 ईस्वी के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें पूछा जा रहा है कि ओलंपिक 2021 में भारत का रैंक क्या था। तो आप लोग को याद रखना है, इसमें भारत को 48वां रैंक प्राप्त हुआ है। कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 48वां।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई। तो आप लोग को याद रखना है, आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1896 ईस्वी में। कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई। तो आप लोग को याद रखना है, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि ओलंपिक का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ओलंपिक का जन्मदाता माने जाते हैं पियरे डी कुबर्टीन। कौन माने जाते हैं? पियरे डी कुबर्टीन। अब अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ओलंपिक के कुश्ती स्पर्धा में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो आप लोग को याद रखना है, ओलंपिक के कुश्ती प्रतिस्पर्धा में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय जो हैं ये हैं अशोक कुमार। कौन है? तो ये है अशोक कुमार। तो ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक कौन बने। तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारत के जो पहले तैराक बने हैं वो बन गए हैं साजन प्रकाश। कौन बन गए हैं? साजन प्रकाश। यानी कि सी नंबर जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी। तो आप लोग को याद रखना है, भारत की पहली तलवारबाज बन गई है भवानी देवी। कौन बन गई है? भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि IOC द्वारा किसे ओलंपिक गेम का दर्जा दिया गया है। तो IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ब्रेक डांस को ओलंपिक गेम का दर्जा दिया गया है। यानी कि ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भारत के पहले जिम्नास्टिक जज कौन बने। तो आप लोग को याद रखना है, भारत के पहले जिम्नास्टिक जज बन गए हैं दीपक काबरा। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।